सो हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया के बारे में। इंडिया का फिजिकल, ज्योग्राफिकल, सब कुछ, फीचर्स वगैरह, माउंटेन्स, पासेस, रिवर्स, सब। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग कितने नंबर का कंट्री है। तो कंट्री के लिस्ट में इंडिया 7th प्लेस पर है। सबसे पहले कौन है? रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आप चाहें तो इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। रुक चीन, अब आया भारत। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये तो ये हो गया आपका एरिया के अकॉर्डिंग इंडियन। एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया कितने प्लेस पे है? 7th प्लेस पे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रसिया का, कनाडा का, फिर चाइना का, फिर अमेरिका का, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। नीचे ट्रिक है, इससे भी चाहे तो याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके। देखिए, अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। तो आप अगर ज्योग्राफी अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इंडियन सारे स्टेट्स आपका लोकेशन आपको याद होने चाहिए। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अब तो आंध्र प्रदेश ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। एक तेलंगाना, एक आंध्र प्रदेश, एक फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और ये छोटा सा दिल्ली। जी, 28 स्टेट्स अगर आपको याद रहेंगे इसी क्रम में तो बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। इस साइड अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पे आपका लक्षद्वीप। इंडिया के वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल। अच्छा, और यहाँ पे ये जो है ये स्टेट्स कहलाते हैं 7 सिस्टर्स। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये हो गए आपके 7 सिस्टर्स। और ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये इससे बोला जाता है चिकन नेक कॉरिडोर। इससे बोला जाता है चिकन नेक कॉरिडोर, चिकन नेक कॉरिडोर। अब देखिए, ये एक्चुअली ये सिक्किम है, ये पूरा ये सिक्किम है। इंडिया को ये ईस्ट स्टेट से, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से ज्वाइन करने वाला जो कॉरिडोर है वो यही कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर। क्लियर है? तो अभी हम लोग इंडिया के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इंडियन स्टेट्स में अगर देखा, ये जम्मू कश्मीर भी तो अब हमारा 2 पार्ट में बढ़ चुका है ना। इस साइड वाला हो गया लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है ये? तो अब अगर देखा जाए तो जैसे हमने स्टेट के कंट्री के अकॉर्डिंग बांट दिया कि हाँ भाई इंडिया 7th प्लेस पे। इंडिया के खुद के अंदर अगर स्टेट्स देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट कौन है? तो सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान। इट मीन्स ये वाला, ये जो है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये तो सिर्फ एक स्टेट हो गया। एक अगर इसका पूरा अगर क्रम देखा जाए तो क्रम आप ध्यान रखिएगा।
इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में स्टेट्स, सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी। फिर गुजरात। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटका। उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। हमने 8 स्टेट्स एक लाइन से लिख लिया। अब कैसे भी वो दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, इस टाइप से वो कैसे भी करके दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका भी ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारे पास क्या रहेगा, राम मैं आऊं, राम मैं आऊं जग को छलने। ये देखिए, रा से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये देखिए पहले हुआ करता था जम्मू कश्मीर। ये देखिए अब यहाँ पे ये सवाल है कि ये आ और ज क्या, तो इसके बारे में बताता हूं। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और ये छत्तीसगढ़ है ना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब ये देखिए सवाल ये है कि यहाँ पे ये आ और ज, तो जब जम्मू कश्मीर डिवाइड नहीं था, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिस टाइम में डिवाइड नहीं था उस समय ये गुजरात से बड़ा स्टेट हुआ करता था। उसी तरीके से ये आंध्र प्रदेश जब एक था, जब डिवाइड नहीं था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तब तक ये बड़ा स्टेट में था, मगर उसके बाद ये हट गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये भारत के जितने भी 28 स्टेट्स के बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग। जब स्टेट आ जाते हैं तो हम लोग स्टेट से फिर अगर थोड़ा छोटे क्रम पे चला जाए तो स्टेट से छोटा होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, है ना, स्टेट से छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वो कौन हो जाएगा, गुजरात में ही है कच्छ। उसके बाद लेह, नेक्स्ट जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ये बढ़ते क्रम में डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा कच्छ, फिर लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आप इसे भी चाहे तो ट्रिक से याद रख सकते हैं। कलेजा बड़ा बी, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, कलेजा बड़ा बी। तो आई थिंक ये सारे जो बढ़ते क्रम में थे वो आपको याद हो गया होगा। तो इंडिया का थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट वाइज क्या रैंकिंग है, कंट्री वाइज क्या रैंकिंग है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन सा रैंकिंग है किसका, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इंडियन, इसके ऊपर, इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले। तो फिर से मैं एक काम करता हूँ, पहला वाला स्लाइड ले लेता हूँ ना, इसके पहले वाला स्लाइड ले लेता हूँ ये। तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आपको मैं मार्कर का कलर चेंज कर दूं। ये अगर थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो इंडियन बाउंड्री आपको 2 तरीके के दिखेंगे।
इंडियन बाउंड्री दो तरीके दिखे हैं, कौन कौन से? तो ये देखिए इंडिया का ये अगर देखा जाए तो यहां से इतने के बाद नीचे वाला जो आपका वो समुद्र से घिरा हुआ है और ऊपर वाला लैंड से घिरा हुआ है ना। तो इंडिया के अगर नाइबर कंट्री का, अगर नेबर कंट्रीज का बात किया जाए तो ये दो आधार पर दिए जाते हैं। एक तो लैंड बाउंड्री, लैंड नेबर कौन कौन सा इंडिया का, और दूसरा वाटर नेबर कौन कौन से, है ना। पहले लैंड नेबर का अगर बात किया जाए तो सबसे पहला इंडिया के वेस्ट साइड कौन सा, ये हमारा पाकिस्तान। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कश्मीर के साथ अफगानिस्तान का मिला हुआ है, क्योंकि ये चूंकि हम लोग ये हमारा ही पार्ट है कश्मीर, तो इसलिए ये देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ ये दिखा, ये वाला एरिया कश्मीर से मिला हुआ है, तो इसलिए अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश हुआ। दो, ये चाइना, नेपाल, भूटान, नीचे बांग्लादेश, यहां पर म्यांमार, ये इतने हो गए हमारे लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो सारे नेबर कंट्रीज। अगर वाटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वाटर के अकॉर्डिंग ये देखिए श्रीलंका, क्लियर है। उसके बाद ये देखिए मालदीव्स, ये सब वाटर के अकॉर्डिंग हमारे पड़ोसी देश है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस लोकेशन वाइज याद रखिएगा, थोड़ा सा लोकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने में बहुत फायदा होता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, वाटर का श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ इंडिया शेयर करता है। तो भले ही आपको दिख रहा हो कि हाँ भाई ये पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, या फिर आप बोले कि सर चाइना के साथ शेयर करता है, नहीं, सबसे बड़ा बाउंड्री इंडिया अगर किसी के साथ शेयर करता है तो वो है, ये रहा बांग्लादेश। सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेबर कंट्रीज, नेबर स्टेट्स कंट्रीज के अगर ट्रिक की बात की जाए, नेबर कंट्री जिसे हिंदी में बोल सकते हैं पड़ोसी देश, क्लियर है। तो आप नेबर कंट्रीज का अगर बात करें तो इसका भी आप ट्रिक बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका ट्रिक बनाते हैं, इसका ट्रिक हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं। एक, इसका ट्रिक हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद अगर नेबर कंट्रीज का बात किया जाए, ट्रिक, नेबर कंट्रीज पड़ोसी देश, MBBS पेन, PAIN, पेन। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये नेपाल, क्लियर है। चलिए नाम भी लिख दिया जाए ना, ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। एक और ऐड कर लीजिएगा, चीन, है ना। तो ये हमारे नेबर्स कंट्रीज हैं। ट्रिक के थ्रू भी आप इसे याद रख सकते हैं।
आई थिंक क्लियर है यहां तक। तो हम लोग इसके बारे में और हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। कुछ अब हम लोग कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स को देखा जाए तो ये रहा। यूनियन टेरिटरी के ऊपर बात किया जाए तो ये देखिए, एक तो हमारी यूनियन टेरिटरी यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार, दूसरा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे लद्दाख, फिर इसी का थोड़ा सा ऊपर अगर जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा दमन एंड दीव, ये दिखा दमन एंड दीव, इसके ही बगल में देखिएगा तो दादर नागर हवेली भी दिखेगा आपको। ये 4 हो गए। आगे देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा पुडुचेरी, ये है ना, पांडिचेरी, यहाँ पे दिखेगा, सॉरी यहाँ पे दिखेगा पुडुचेरी। क्लियर। तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी है। तो इनके बारे में एक सबसे खास बात ये ध्यान रखिएगा, ये पुडुचेरी जो है ये मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा पुडुचेरी के बारे में, ये मात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट से कॉम्बाइन है, 3 स्टेट से कॉम्बाइंड है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का क्या है, तो यहां देखिए तमिलनाडु से भी ये मिलेगा, तमिलनाडु में भी के पास, उसके बाद केरल में एक जगह माहे, केरल में एक जगह माहे, वहां भी मिलेगा, और यमन एक जो मैंने यहां पे मार्क किया, 3 जगह पर पुदुचेरी का अस्तित्व मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो 3 स्टेट से घिरा हुआ है और 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट और 4 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, 4 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, है ना। तो नेबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेबर से अगर बात किया जाए, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं। तो नेबर देखिएगा, सबसे पहला तो चीन के साथ, भारत का चीन के साथ ये सब जो है, ये जो है बाउंड्री लाइन, इसके अलावा यहां पर ये जो है, ये भारत और चीन का बाउंड्री लाइन है। इसका ना जो नाम दिया गया, इसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। क्लियर है। ये नाम दिया किसने है, तो इस देने वाले का भी नाम ध्यान रखिएगा, सर हेनरी, सर हेनरी ने कब दिया था, 1914 में, 1914 में दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा, सर हेनरी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान के साथ, देखिए हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लाइन है, नीचे भी है, ये इस लाइन का क्या नाम है, इस नाम का लाइन है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इसे ये नाम किसने दिया था, सर सीरियल ने, सर सीरियल ने कब दिया था, 1947 में। ध्यान रहेगा। अब ये देखिए, ये दिख रहा है अफगानिस्तान के साथ हमारा एक सीमा यहां पर छोटा सा, तो ये अफगानिस्तान के साथ जो सीमा हम लोगों का इंडिया का जो बनता है, इसका नाम है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। ये लाइन किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा सर मॉन्टियर, सर मॉन्टियर। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसको अलग से ही बता देता हूं, है ना, अलग से ही बता देता हूं। तो ये देखिए, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो लाइन है उसका क्या नाम है, तो रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। इंडिया और पाकिस्तान का जो के साथ जो लाइन है,
उसका भी नाम है रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना के साथ जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। और इंडिया का अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है, अफगानिस्तान के साथ जो लाइन है उसका नाम है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन। सवाल ये होता है कि सर नेपाल, भूटान, इन सब के साथ भी तो बाउंड्री है, तो इन सब के साथ जो बाउंड्री है तो वो कोई मतलब फ्रेंडली कंट्री है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ हमारा रोटी बेटी का संबंध चलता है, वहां पे लोग ऐसे ही बिना वीजा बिना पासपोर्ट के घूम कर आते, तो वहां पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये अच्छा हाँ, रेड क्लिफ लाइन किसने दिया था? सर सीरियल ने। रेड क्लिफ लाइन, एक रेड क्लिफ लाइन किसके द्वारा दिया गया? सर सीरियल ने। कब दिया था? बंटवारे के समय। मैकमोहन लाइन किसने दिया था? सर हेनरी ने। सर हेनरी ने। कब दिया था? 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है ये। और डूरंड लाइन किसने दिया था? सर मॉन्टियर ने, 1893 में। सवाल ये होता है कि सर बांग्लादेश और ये पाकिस्तान का नाम ये लाइन सेम ही है, रेड क्लिफ, तो ये साल देखिए कब दिया गया? 1947 में। तो उस समय तो पाकिस्तान का ही डिमांड हुआ था ना, तो जो पाकिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री लाइन ही नाम ही रखा गया था रेड क्लिफ। तो वो तो बाद में 1971 में जाकर बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, मगर हमारे साथ उसका बाउंड्री लाइन का नाम रेड क्लिफ ही रख दिया गया। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग और आगे बात करेंगे इंडिया के और भी बहुत सारे हैं, तटीय राज्य हो गए, कोस्टल एरियाज हो गए, और अंडमान निकोबार के बारे में अच्छे से हम लोग बात करेंगे। तो और इसमें डिटेल में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।